अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है। तो मेरा नाम जूली है, मैं ख्वाजा सरा औरत हूँ और मैं ख्वाजा सरा के हकूक़ के लिए काम करती हूँ। मेरा बेसिक ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और मुझे काम करते 6-7 साल हो गए। देखें, ये सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। हर जगह हर घर में एक स्टोरी नहीं होती है। अगर आप लीड क्लासेस में जाएँ, लीड सोसाइटीज़ में जाएँ, तो वहाँ की जो ट्रांस वीमेंस होते हैं, जो ट्रांसजेंडर बच्चे होते हैं, वो अपनी बुटीक्स बनाते हैं, वो फैशन डिज़ाइनिंग की जो है वो मेकअप आर्टिस्ट बनते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स बनते हैं। उनके पास सिनेरियो डिफरेंट होता है। लेकिन जब आप लोअर मिडिल क्लास सोसाइटीज़ में जाते हैं या मिडिल क्लास सोसाइटीज़ में जाते हैं, जहाँ पे एक ब्रेड अर्नर होता है और 7-8 खाने वाले होते हैं, तो वहाँ पे एक बच्चे का फिर इस तरह से मुख्तलिफ निकल जाना जो है वो वालिदैन के लिए अंदेशा या खौफजदगी हो जाती है। आप देखेंगे गैरत के नाम पे कत्ल भी चूँकि इन्हीं दो कम्युनिटीज़ में होते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है और जो मिडिल क्लास है। यहीं पे गैरत के मसाइल भी हैं और यहीं पे जो है वो प्योर टिपिकल मॉरल वैल्यूज़ हैं लोगों की। तो वो वालिदैन जो हैं वो इज़्ज़त का मसला और मुआशरे में हम कैसे जाएंगे और तुम्हारी भाई की शादी कैसे होगी और तुम्हारी बहन की शादी कैसे होगी और हम लोगों को क्या जवाब देंगे, तो ये इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जो फिर उनको मजबूर करती हैं उन्हें अलहदा करने पर। बिल्कुल ऑब्वियसली क्लास डिपेंड करती है। द मोर पावर एंड द मोर मनी यू हैव, द मोर स्ट्रॉन्ग यू आर इन सोसाइटी। आप देखें कि अलमास बॉबी भी ख्वाजा सराओं का एक किरदार है, लेकिन वो 20-22 करोड़ जो है हुकूमत को शो किया टैक्स देने के लिए। तो आपको लगता है कि अलमास बॉबी वो हालात झेल रहा है जो एक सड़क पे भीख मांगने वाला ख्वाजा सरा झेल रहा है? तो ये डिपेंड करता है आपकी क्लास और सोशल स्टेटस पे। मुनफरिद इसलिए समझा जाता है, मुनफरिद हम हैं तो हमें मुनफरिद ही समझा जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन हमें जो है वो जो कमतर समझा जाता है या हमें समझा जाता है कि ये खुदा की तरफ से कोई गुनाह की सज़ा मिले हैं या ये कोई कर्ज हैं, तो ये सारी वो टैबू वैल्यूज़ हैं जो हमारे अंदर जहालत की वजह से हैं। क्योंकि हमारे पास तालीम का मेयार नहीं है, शऊर नहीं है लोगों में, तो वो फिर मन घड़क कहानियाँ और मन घड़क जो एक हमारी सोच है वो चली आ रही है। और कहीं ना कहीं ख्वाजा सरा शहरी हम लोग जो हैं वो भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि ज़्यादातर जब आपको ख्वाजा सरा जो है वो सड़क पे भीख मांगते या नाचते नज़र आएंगे और आम पब्लिक सेक्टर्स में नज़र नहीं आएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है लोगों का ऐसा सोचने का। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से ख्वाजा सरा एक्ट पास हुआ 2018 में, तो ख्वाजा सरा बढ़ चढ़कर अपने सोशल जो है वो स्टेटस की तरफ आ रहे हैं और आपको पब्लिक सेक्टर्स में नज़र आते हैं। अब आपको ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री में बैठा नज़र आ रहा है ख्वाजा सरा, अब आपको पुलिस में बैठे नज़र आ रहे हैं ख्वाजा सरा। तो ये एक वो चेंज है जो शुरू हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह आप आने वाले सालों में आप देखेंगे ख्वाजा सरा बिल्कुल एक बाइज़्ज़त शहरी की तरह ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी देखें, ख्वाजा सरा जो हैं, ये ख्वाजा सरा एक 2018 में चूँकि पास हुआ है और ख्वाजा सरा जो शहरी जो एक मुसलसल 30 या 32 साल से जो मर्द शनाख्ती कार्ड के साथ रह रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी जायदाद मुंतकिल उस शनाख्ती कार्ड पे की है, उनके तलीमी इसनाद हैं, उनके बे फॉर्म हैं, तो वो सारा कुछ बदलना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। और वो कहीं ना कहीं खौफज़दा है कि ये जो एक्स हमारा लिखा जाएगा जेंडर कॉलम में, इसकी बिना पे फिर हम पता नहीं कैसे डॉक्यूमेंटेशन चेंज कराएंगे या जो हमने मुंतकिल किया या कुछ हमारा लेन देन है तो उसको हम किस तरह से केटर करेंगे। तो सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। चूँकि अभी 3 साल हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता ख्वाजा सराओं को हम सेंसिटाइज़ कर रहे हैं कि वो इस तरफ आएँ और अपनी कंसर्न शो करें ताकि उसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके और अमेंड करके उनको इनके असली शनाख्त दी जा सके। जी जी बिल्कुल तबके पाए जाते हैं, लेकिन तबके जो आपको माशरे में जो स्टेटस आपको आता है वो दौलत की बिना पे होता है। जितनी ज़्यादा आपके पास दौलत होगी उतना बेहतर माशरे में स्टेटस आपके पास होगा, जितनी कम दौलत होगी उतना कम होगा। तो इसी तरह से जितने ख्वाजा सरा जो ज़्यादा रईस हैं, जिनके पास दौलत ज़्यादा है, ऑब्वियसली वो एक बड़ा स्टेटस लेके बैठे हुए, और जो गरीब हैं जिनके पास गुर्बत है वो एक गुर्बत की ज़िंदगी गुजारें। देखें, वो जो खींचे जाते हैं, ये तो वही सवाल का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो नहीं किसी की तरफ खींची जा रही है। अगर कोई मेरी तरफ खींचा आ रहा है तो ये तो ऑब्वियसली उसको बताना चाहिए कि क्या वजह है वो खींचा आ रहा है और किस बुनियाद पे वो खींचा चला आ रहा है। और देखें, ये सारे मिथ्स और टैबूज़ हैं। कोई ऐसा मकनातीस हम हैं, हम कोई मैग्नेट हैं कि भाई खींचे चले आते हैं और खींचे चले आते हैं, तो फिर उस मुआशरे से सवाल किया जो खींचा चला आ रहा है, क्योंकि वही जवाब देगा ना। मैं तो नहीं, जो मरीज़ है वही मर्ज़ का बताएगा कि उसको क्या मर्ज़ है, वो खींचा चला आ रहा है। तो मैं अगर ये मैं क्लेम करती हूँ कि मैं मर्दों को देख के या औरतों को देख के खींची चली जाती हूँ, तो फिर आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई ऐसी क्या वजह है कि आप खींची चली जाती हैं। तो मुझे नहीं समझ आता कि मैं आपको किस तरह से इस बात पर रिस्पॉन्ड करूँ, लेकिन ये एक मिथ है। सबके अपने अपने देखिए इंडिविजुअल ज़िंदगियाँ हैं, हम सबकी इनफरादी ज़िंदगियाँ, हर इंसान की, चाहे वो मर्द है औरत है ख्वाजा सरा है, एट द एंड तो हम इंसान है ना सब। तो सबकी इनफरादी ज़िंदगियाँ हैं, सबकी इनफरादी
ज़िंदगी में सबकी मुख्तलिफ प्रायोरिटीज़ हैं, डिफरेंट चॉइसेस हैं। तो अगर किसी एक इंसान की ये चॉइस है भी तो उसको लेबल नहीं किया जा सकता सबके ऊपर। अलमास बॉबी वो तशद्दुद नहीं बर्दाश्त कर रही जो सड़क पे चलने वाला ख्वाजा सरा बर्दाश्त कर रही है। ये बिल्कुल एक माशरे का स्टैंडर्ड है। आप गरीब देखें, गरीब पिस रहा है ना, इंसाफ किसको नहीं मिल रहा? गरीब को नहीं मिल रहा। अब वो गरीब मर्द है, औरत है या ख्वाजा सरा, उसको नहीं मिलेगा। जुल्म किस पे हो रहा है? जो गरीब है। अब वो गरीब मर्द औरत या ख्वाजा सरा उस पे होगा। ताकत किसके पास है? जो अमीर है। इंसाफ किसको मिल रहा है? जो अमीर है। जो ख्वाजा सरा अमीर होगा वो भी ले लेगा। तो ये दौलत की बुनियाद पर यहाँ पे डिवीज़न है, या जिन्स की बुनियाद पे या सिंफ की बुनियाद पे कोई डिवीज़न नहीं है। तो इसको इस जिन्स की तरफ मत लेके आए। अमीर जो भी ख्वाजा सरा होगा वो ताकतवर ज़िंदगी गुजार होगा, जो गरीब होगा वो कमज़ोर ज़िंदगी गुजार होगा। तो जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो वायलेंस हो रहा है, सब कुछ वो गरीब के साथ हो रहा है। अब वो गरीब कोई भी जिन्स है उसके साथ हो रहा है। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। तो ख्वाजा सरा एक्ट जो पास हुआ है वो इस चीज़ की ज़मानत है। देखें, एक जब स्टेट, एक हुकूमत जब आपको हुकूक की ज़मानत फराहम करती है तो एक बहुत बड़ा चेंज होता है। उसको छोटा स्टेप नहीं कहा जा सकता। उसके इम्प्लीमेंटेशन के इशूज़ हो सकते हैं, बिहेवियर चेंज के इशूज़ हो सकते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपको 2018 से पहले कोई पाकिस्तान में ख्वाजा सरा वकील नज़र नहीं आती थी, आपको कोई एक्टर नज़र नहीं आती थी, आपको कोई जो है वो MBA गोल्ड मेडलिस्ट नज़र नहीं आती थी। तो 2018 के बाद आपको ऐसी स्टोरीज़ नज़र आना शुरू हुई हैं। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि हर इंसान जो है वो कोशिश करता है कामयाबी की तरफ जाने की। हाँ, 2018 से पहले हमारे पास मौके नहीं थे। 2018 से पहले हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते थे, अब हम बन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज, और हम बन भी रहे हैं। और चैलेंजेस सबकी ज़िंदगी में हैं, वो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो जाए। जो आपने बात की कि ख्वाजा सराओं के तबके जितने भी हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाए, तो मैं तो रेसिज्म को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती। मैंने आपको पहले बताया कि हम सब जो हैं वो ख्वाजा सरा शहरी हैं, सब इनफरादी शहरी हैं, और सब का उतना ही हक़ है आइन पे जितना दूसरों का है। ठीक है, तो मैं बाहैसियत शहरी, मेरा पूरा हक़ है आइन की पासदारी करना और अपने हुकूमत से लेना। अब तबकात को इकट्ठा किस लिए करना है मुझे नहीं पता चल रहा, जबकि हमने हक़ हुकूमत से लेना है तो वो हमें मिल चुका है। अब उसको प्रैक्टिस किसने करना है वो सब पे पर्सनली डिपेंड करता है। मुझे अगर तालीम लेनी है तो मुझे किसी तबके के साथ मिलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है। ख्वाजा सरा के किसी तबके ने यूनिवर्सिटी तो नहीं खोली है ना कि मैं उनके साथ मिल जाऊँ और तालीम शुरू कर दूँ। तो ये बिल्कुल ऐसी बातें जो इम्तियाज़ी रवैये को और रेसिज्म को प्रमोट करती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें ख्वाजा सरा शहरी कहा जाए, हमें ख्वाजा सरा कम्युनिटी नहीं कहा जाए। मेरी कम्युनिटी मुस्लिम है, मेरी कम्युनिटी पाकिस्तानी है, मेरी कम्युनिटी जो है वो इस्लामाबाद में ये लोग जो रह रहे हैं मेरी कम्युनिटी है। तो इस तरह से कोई मुख्तलिफ हमारे अंदर इसको चीज़ को ना टैबू बनाया जाए। लेकिन ख्वाजा सरा भी इंसान है, ख्वाजा सरा कोई एलियन तो नहीं है कि वो कोई मुख्तलिफ चाहता है। अगर हर इंसान दौलत चाहता है तो ख्वाजा सरा भी सारी बात दौलत चाहता है। अगर हर इंसान शोहरत चाहता है तो ख्वाजा सरा भी शोहरत चाहता है। ऐसा कुछ मुख्तलिफ हम लोग नहीं हैं, और हमारा जिन्स मुख्तलिफ है, लेकिन हमारी सोच, हमारे जज्बात, हमारा जिस्म ये कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है। हमारी भी 2 टांगें हैं, आपकी भी 2 टांगें, मेरी भी 2 बाजू हैं, आपकी भी 2 बाजू हैं, मेरी भी 2 आँखें, आपकी भी। तो हमारा जो साख तो एक जैसी है। तो इसलिए मुख्तलिफ ख्वाजा, जितने भी ख्वाजा सरा हैं, मैंने फिर दोबारा दोहराऊँगी कि सब इनफरादी इंसान हैं, तो सबके मुख्तलिफ ख्वाहिशात हैं। आप यहाँ पे 3 मर्द हैं और मैं पूछूँ कि आप तीनों मर्द क्या चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप तीनों मर्द एक ही चीज़ चाहते हैं। आप सब के तीनों की मुख्तलिफ जज्बात और ख्वाहिशात हैं। तो इसी तरह ख्वाजा सरा जितने भी हैं उन सब के मुख्तलिफ जज्बात और ख्वाहिशात हैं। जूली क्या चाहती है, वो शायर ने कहा था, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले मेरे अरमां बहुत फिर भी कम निकले। तो इंसान की ख्वाहिशात की तो कोई हद नहीं है। अगर मैं आपको वो लिस्ट बता दूं तो बहुत लंबी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझे मिला है वो मुझे औकात से ज़्यादा अल्लाह ने दिया है। और मुझे जो शोहरत मिली, मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी, तो ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी ख्वाहिश थी, वो मेरी चाहत थी जो अल्लाह ने पूरी कर दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ।